शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, हमारा जो संविधान तैयार हुआ है, उसमें भी इस बात का प्रयास किया गया है कि देश में लोकतंत्र पूरी तरह से लागू किया जाए और जनता को लोकतंत्र की सारी सुख सुविधा मिल सके। स्टॉप। सबसे पहले मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस सम्मेलन में कुछ कहने का अवसर दिया है। स्टॉप। आपके सामने जो विषय आएंगे वे इतने महत्व के हैं कि प्रत्येक हिंदुस्तानी, चाहे वह किसी भी काम में लगा हो, उन पर कुछ न कुछ ध्यान अवश्य देता होगा। स्टॉप। पैरा चेंज। यह एक मानी हुई बात है कि बच्चा जैसा तैयार किया जाता है वह बड़ा होने पर वैसा ही निकलता है। स्टॉप। शिक्षा का काम यही है कि उसको अच्छी तरह से सुलझे तरीके पर तैयार करें और उसको इस योग्य बनाएं कि उसे जिस किसी भी काम में लगाया जाए वह उस काम को कुशलता और सफलता के साथ पूरा कर सके। स्टॉप। हमारे देश में जो शिक्षा पद्धति अभी तक जारी है, वह नई नहीं है, बल्कि यदि मैं यह कहूँ कि वह 125 वर्ष पुरानी है तो गलत नहीं होगा। स्टॉप। 125 वर्ष पहले जिस उद्देश्य को सामने रखकर यह शिक्षा पद्धति जारी की गई थी, वह उद्देश्य अब नहीं रहा, पर शिक्षा पद्धति अब तक लगभग वही है। स्टॉप। मैं मानता हूँ कि इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि उसमें परिवर्तन किया जाए जिससे हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता मिल सके। स्टॉप। जहाँ तक मुझे मालूम है इस काम में अभी तक हम सफल नहीं हुए हैं। स्टॉप। मैं तो शायद यह भी कह सकता हूँ कि उस शिक्षा पद्धति को बदलने में जो प्रयास किया जाना चाहिए था वह अभी तक नहीं किया गया है। स्टॉप। इस देश में या सभी देशों में शिक्षा के 3 भाग होते हैं। एक तो वह जिसमें छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा दी जाती है, दूसरा वह जिसमें युवावस्था के पहले बड़े होने तक, और तीसरा वह जिसमें युवावस्था के विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है। स्टॉप। इन तीनों भागों की शिक्षा पद्धतियाँ अलग अलग हैं, परंतु वे एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं, और एक दूसरे में जाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। स्टॉप। इसलिए यदि हम अपने देश की शिक्षा में सुधार चाहते हैं तो सबसे अधिक आवश्यक यह है कि सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा में, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा और फिर विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार किया जाना चाहिए। स्टॉप। पैरा चेंज। महोदय, आज इस समारोह में सम्मिलित होकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। स्टॉप। जब से मैं आपके नगर में पहुंचा हूं, आपने जिस प्रेम और उत्साह के साथ मेरा स्वागत किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। स्टॉप। मैं जानता हूं कि यह स्वागत किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि यह देश के प्रति आपके प्रेम का प्रमाण है। स्टॉप। पैरा चेंज। भारतवर्ष जब से स्वतंत्र हुआ है, उसके सामने बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ रही हैं। स्टॉप। परंतु ईश्वर की दया से हम एक एक कठिनाई को हल करते गए हैं और आज
कहा जा सकता है कि अब हमें प्रगति के लिए प्रशस्त मार्ग मिल गया है। स्टॉप। यदि हम चाहें और देश के लिए आपस में मिलजुल कर साहस तथा उत्साह के साथ काम करें तो संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो इस देश के लिए दुर्लभ हो। स्टॉप। इसलिए एक ऐसे दिन का मनाना जिस दिन देश की उन्नति के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया था स्वाभाविक ही है। स्टॉप। अंग्रेज़ों के साथ जिस समय स्वराज्य के लिए समझौता हुआ उस समय उन्होंने और सब चीज़ों के साथ साथ एक काम और किया जिसका परिणाम कुछ भयंकर हो सकता था। स्टॉप। जहां एक ओर अंग्रेजी राज्य सीधे तौर पर चलता था वहां दूसरी ओर देसी नरेशों के अधीन 600 से अधिक रियासतें भी थीं। स्टॉप। ब्रिटिश सरकार ने जाते समय यह घोषणा कर दी कि ये सभी रियासतें अपने को उन सभी शर्तों और बंधनों से मुक्त समझें जो उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ किए थे और प्रत्येक का अधिकार है कि वह चाहे तो हिंदुस्तान के साथ अथवा पाकिस्तान के साथ मिल जाए या अपने को स्वतंत्र रखे। स्टॉप। एक नीति के रूप में यह बात बिल्कुल ठीक थी। स्टॉप। परंतु यदि हमारे देसी नरेशों के हृदय में भी वह देश प्रेम नहीं होता जो उन्होंने दिखलाया तो संभव था कि एक भारतवर्ष के बदले आज भारतवर्ष के कई टुकड़े हुए होते। स्टॉप। यह समस्या देश के एक भाग में अब तक तय नहीं हो पाई है और वह भाग कश्मीर का है। स्टॉप। उसके लिए हम अभी भी चिंतित हैं। स्टॉप। देसी नरेशों के देश प्रेम उनकी दूरदर्शिता और समय को पहचान कर उसके अनुसार अपने को ढाल लेने की उनकी शक्ति के फलस्वरूप ही भारत के 2 टुकड़े हो जाने पर भी विशाल भारतवर्ष आज रह गया है। स्टॉप। पैराचेंज। महोदय वह उस भारतवर्ष से कहीं अधिक बड़ा है जो कभी किसी भी ऐतिहासिक काल में या उसके पहले किसी एक छत्र शासन के अधीन रहा हो। स्टॉप। आप जानते हैं कि भारतवर्ष इतना बड़ा देश है पर संसार के और बड़े बड़े देशों की सैनिक शक्ति के सामने उसकी शक्ति बहुत कम है। स्टॉप। इंग्लैंड अमेरिका और रूस की सैनिक शक्ति के सामने हमारी शक्ति बहुत कम है। स्टॉप। ऐसी स्थिति में हमारे सामने प्रश्न यह है कि क्या हम किसी के सामने झुक जाएं किसी के साथ मिल जाएं या अपने को तटस्थ और स्वतंत्र रखें। स्टॉप। किसी के साथ मिल जाने का अर्थ यह हो सकता है कि हमें उसके प्रभाव या उसकी शक्ति का लाभ मिले परंतु उसका परिणाम भयंकर हो सकता है। स्टॉप। यदि उन पर कभी संकट आया तो हम पर भी आएगा। स्टॉप। यदि हम अलग रहते हैं तो हम अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी शक्ति से बहुत कुछ कर सकते हैं। स्टॉप। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसी नीति को अपनाया है और यद्यपि आरंभ में हमारे अपने देश में ही बहुत से लोगों ने इसको नहीं समझा था, पसंद नहीं किया परंतु आज हम देख रहे हैं कि
उसका परिणाम क्या हो रहा है, फुल स्टॉप। अगर यह डिक्टेशन आपके लिए उपयोगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसी प्रकार की अन्य डिक्टेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।